अरे राधा रानी दे दैयो बांसुरी मोरी, दे देओ बांसुरी मोरी हो राधा रानी, दे देओ बांसुरी मोरी, राधा रानी दे देओ बांसुरी मोरी। तालियों से सेवा हरि बोल। काहे से राधा गाय चराऊं, 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 काहे से लाऊं मैं घेरी हो घेरी राधा, दे देओ बांसुरी मोरी, राधा रानी दे देओ बांसुरी मोरी। राधा जी ने कहा हम बता रहे काय से चरेगी गाय, लखुटी से काना गाय चराओ, लखुटी से काना गाय चराओ, लखुटी से लाओ तुम घेरी हो घेरी काना, ना दे हो बांसुरी तोरी, राधा रानी दे देओ बांसुरी मोरी। राधा रानी दे देओ बांसुरी मोरी, राधा रानी दे तालियों से सेवा हरि बोल। दे देओ बांसुरी मोरी हो राधा रानी, दे देओ बांसुरी मोरी, राधा रानी दे देओ बांसुरी मोरी। हरि बोल। लखुटी से काना गाय चराओ, लखुटी से कान्हा गाय चराओ, लखुटी से काना गाय चराओ, लखुटी से कान्हा गाय चराओ, लखुटी से लाओ तुम घेरी हो घेरी काना, ना देओ बांसुरी तोरी, राधा रानी दे देओ बांसुरी मोरी। राधा रानी दे देओ बांसुरी मोरी, राधा रानी दे देओ दे
देव बांसुरी मोरी। आज हजारों गोपियों का स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, लेकिन किम करवाणी चा, आने का प्रयोजन क्या है? तुमने ये क्या चंद्रमा नहीं देखा? रात्रि के 12 बजे जो आकाश मंडल में आज शरद ऋतु का चंद्रमा है, ये अभी तक नहीं देखा? देख लिया हो तो अब जाओ। अच्छा, और ये पातिव्रत धर्म का उपदेश दे रहे कन्हैया का, सुनो गोपियों, तुम नहीं जानती शास्त्र में पतिव्रत धर्म की क्या महिमा है? कन्हैया समझा रहे, तुम अपने पतियों को 12 बजे सोते हुए और चले आए, ये ठीक बात नहीं है, ये पतिव्रत धर्म के लक्षण नहीं है। आज श्याम सुंदर पातिव्रत धर्म का उपदेश इन गोपियों को दे रहे। गोपियों, तुम रात्रि के 12 बजे अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, ये पतिव्रता के लक्षण नहीं है। एक पतिव्रता आंगन में बैठ के चावल लुका रही थी, ये समझा रहे कन्हैया। अचानक पति आया और उसके गोद में सर रख के पति सो गया, लेकिन उसके देखते देखते 5 वर्ष का बालक उसके सामने से चला आ रहा था। बीच में आग जल रही थी चूल्हे में, उसके देखते देखते वो 5 वर्ष का बालक आग में कूद गया, लेकिन वो माँ बालक को बचाने नहीं गई। क्यों? पति की नींद टूट जाएगी तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और तुम कैसी हो जो सोते ही से छोड़ के चली आई? इसलिए जाओ। इसलिए शास्त्र में कहा है क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 गाए वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, बिन श्रम नारी परमो गति लहई। लेकिन शर्त है क्या? बोले पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई, उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जो छलाई कपट नहीं जा रहा हो आजकल, आपने देखा होगा जब अपन मार्केट से आते हैं, हर आदमी प्रैक्टिकल करके देख लेना, घर में 3 लोग रहते हैं, एक माँ है नहीं भाई, माता पिता, और एक बच्चे, और एक श्रीमती जी माने धर्म पत्नी। लेकिन जब मार्केट से अपन आओ तो तीनों का भाव अलग अलग होता है कि नहीं? एक ने हमसे कहा, अच्छा महाराज जी एक बात बताओ, पत्नी में और माँ में कितना अंतर है? हमने कहा पत्नी में और माँ में इतना ही अंतर है कि माँ बोलना सिखाती है और पत्नी चुप रहना सिखाती है। तो 3 प्रकार के लोग, उनका भाव अलग अलग। सबसे पहले यदि घर में माँ है तो माँ का भाव ये रहता है कि हारा थका आया है, सबसे पहले उसकी नज़र चेहरा पे जाएगी कि कहीं हमारे बेटा का जो है मस्तिष्क मुखड़ा कुमला तो नहीं गया। इसलिए सबसे पहले कहेगी हाथ मुंह धो लो, रोटी खा लो, भोजन करो। अच्छा, और बच्चे होंगे घर में तो बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं, उनका तो ये कहीं मन है कि पिताजी नहीं जाने कछु लाए हैं कि नहीं, भाई कुछ कहना लाए हैं कि नहीं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, हम इतने की बात नहीं कर रहे थे, तो सब भगवान की कृपा है। सब जी गीता, गायत्री, सीता, सावित्री, मदाल, साकी, पंचनुगामिनी, कितनी शांत कथा सुन रही। देखो, हम तो बाहर की कह रहे नहीं, तो एक जगह एक बाई माता खड़ी हो रही थी, घड़ी घड़ी बैठ रही थी। हमने कहा जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको, क्या ताला लगा के नहीं आई? तो खड़े हो गए, बोली गुरुजी ताला तो लगाया लेकिन खींच तान के नहीं देखे आए। ऐसा सुने ना, खुलो रहेगा हो। लेकिन यहाँ देखो कितनी शांत, और ये तीसरी कथा है, यहाँ भी पिटरास है नहीं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, यदि पत्नी घर में है तो उसकी नज़र कहाँ जाती है? ना उसे भोजन से मतलब है, ना उसे कहने से मतलब है, उसे तो उसकी नज़र डायरेक्ट जाती है जेब पे, कि कहीं जेब फूला तो है कि पचका तो नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिन श्रम नारी
परमो गति लहई, लेकिन शर्त है पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। गोपियों, फिर क्या हुआ? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जब पति की नींद पूरी हो गई और जब वो देवी चूल्हे के पास में गई तो उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से और वो बालक अग्नि में खेल रहा है। अग्नि भी ठंडी हो गई, शीतल हो गई। ये है पतिव्रता के लक्षण। और तुम अपने पतियों को छोड़ के चली आई, इसलिए जाओ। लेकिन गोपियां भी कम नहीं है, ये वेद के मंत्र ही गोपी बन करके आए, है नहीं भाई? श्रुति रूपा और संत रूपा, इन गोपियों के अलग अलग रूप हैं भाई। जिस समय जनकपुर में राम जी पहुंचे, जनकपुर में जितनी भी जनकपुर की देवियां थीं, भगवान का जब रूप देखा, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर, तो इनके मन में भाव आया कि कहीं ये हमें पति के रूप में मिलते तो बताओ हम कितने सौभाग्यशाली होते। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, बोले तथास्तु, ये भाव तुम्हारा 28वें द्वापर में हम पूरा करेंगे। समुद्र मंथन के समय भगवान कच्छप ने जब रूप बनाया तो मत्स्य कन्या में विभोरित हो गई। उनके मन में भाव आया कि ऐसा बालक हमारा हो। तो यहां सज्जनों, जितनी भी ये गोपियां हैं, किसी की मां बनी तो किसी की पत्नी बनी, लेकिन ये सब चाहती केशव को ही। इसलिए आज इनके मन में जब भाव आया, भगवान ने समझाया, लेकिन गोपियों ने कहा हमसे भी सुन लो 2-4 उदाहरण। बोले सुनाओ। बोले केशव, एक बात बताओ, एक पत्नी पति के बिना रह ना पाए और अचानक पति को विदेश जाना हो, तो पति गया बाजार से एक हमशक्ल एक फोटो ला के दे दी, मूर्ति। कहा जब तक हम लौट के नहीं आएंगे तब तक तुम इसकी पूजा करो। और महीना 2 महीना पति बाहर रहा, व्यापार करने के लिए चला गया। 2-4 महीने के बाद वापस आया। अच्छा, कई जगह होती भी ऐसी हैं। एक जगह एक पत्नी बहुत परेशान करे पति को, हम तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ ही मर जाएंगे। तो उसने कहा यार प्रैक्टिकल करो, है नहीं? सुबह गया एक दिन, अच्छा सत्संगी था। जैसे ही सत्संगी था तो उसने विचार किया, अपने मित्रों से पूछा कि भैया एक बात बताओ यार, हमारी पत्नी बहुत परेशान करती, कहती हम तो तुमको इतना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। तो बोले मित्रों ने कहा एक काम करो, कुछ प्रैक्टिकल कर लो। बोले क्या? बोले तुमने योगा सीखा है? बोले हाँ। तो बस अपने ब्रह्मानंद में प्राण अटका के श्वास साध के सो जाओ, वो उठो ही मत। अच्छा, उसने अपने मित्रों के कहने पे उसने ऐसा ही किया। रात में सोया, सवेरे उठा ही नहीं, 10 बज गए। अब पत्नी गई, देखा नारी मारी कुछ नहीं, वो तो रह गया। अब पड़ोस में गई, सबसे कहा भाई साहब चलना, तुम्हारे भाई साहब को नहीं जाने क्या हो गया। अब वो तो पड़े पड़ाए मिट्ठू हते सब। जैसे ही वो आए, नारी नारी देखी, बोले भाभी। बोले क्या? बोले ये तो निकल गया, मर गया। अब तो रोने लगी, भैया अब क्या होगा? रोते रोते 8 बज गए रात को। कहा भैया अब क्या होगा? सो पड़ोस वाले मित्र बोले एक काम होगा, अपन लोगों में रात में नहीं जलाते भाभी, अब इनको दिन में ले जाना पड़ेगा। बोले अच्छा। तो बोले अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं, रात में तुमको अकेले इनके पास रहना पड़ेगा। तो क्या बोली? बोले ये भैया हम तो नहीं रह सकते इनके साथ। बोले क्यों? बोले कहीं ये भूत बन के लग गए तो। और ये पड़ा पड़ा सब सुन रहा, का बताओ, कहती थी तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रहे, और अब कह रही भूत बन गए तो। और सवेरा हुआ और वास्तव में अर्थी पे सजा के, और जैसे ही उसे ले जाने लगी तो ये मरा तो डुप्लीकेट मरा था। तो इसने दरवाजे में ऐसे पैर फंसा दिए, रह गया अकड़ के। तो मित्र बोले भाभी ये देखो तुमसे और तुम्हारे घर से कितना प्रेम करती है, मरने के बाद भी निकलना ही नहीं चाहते, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे। सो पत्नी रोती हुए गई और अंदर से हंसिया ले आई। बोले भैया अब एक काम करो, कोई कहे एक काम करो, चौखट काट दो, चौखट काट के निकाल लो, है नहीं? कोई कहे एक काम करो, दीवार तोड़ दो, दीवार तोड़ के। अब अकड़ गए तो नहीं निकल रहे।
सो रोते हुए हंसिया ले आई पीछे से, भैया आप ये तो मर ही गए हैं, एक काम करो तुम तो टांगे काटो और ले जाओ। न चौखट काटो न दीवाल तोड़ो। अच्छा, और ये सुन रहा था कि बताओ यार, अभी तो हम डुप्लीकेट मरे हैं और ये हंसिया से पैर कटवा रही है। अब अर्थी से उठा और उठा के 3-4 डंडा टिकाए। बहुत कहती थी तेरे बिना 1 मिनट नहीं जिएंगे। इसलिए सज्जनों, आज इन गोपियों ने श्याम सुंदर से कहा, कन्हैया, जब वो 2 महीने के बाद वो पति उसका वापस आया, उसी समय वो पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी, मूर्ति की, और बाहर पति उसी समय दरवाजा खटखटा रहा है। कन्हैया से गोपियों ने कहा, आप बताओ हे श्याम सुंदर। उस गोपी ने कहा, उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? कन्हैया ने कहा, ये भी कोई बात है, जब असली पति मिल गया तो फिर अब फोटो की जरूरत क्या है, बताओ। असली भाव समझना बहुत ध्यान से। जब असली पति मिल गया तो फोटो कॉपी की पूजा करने से क्या मतलब, बताओ, है नहीं? बोले बस हमें समाधान मिल गया कन्हैया। बोले क्या समाधान? बोले आज तक हमने जितनी भी पूजा की है मिट्टी के पतियों की पूजा की है, लेकिन असली पति तो हमें आज मिल गया, ठीक है नहीं? तो संसार में हम जितने भी पति हैं ये सब फोटो कॉपी समझो, है नहीं? लेकिन याद रखना, फोटो का माताओं से गलत संदेश न चला जाए। यदि आपको असली पति की प्राप्ति होगी तो इन मिट्टी के पतियों की पूजा करके ही असली पति की प्राप्ति होगी। ये रास पंचदेही लीला का भाव। न घरे जान के कह लगो, महाराज जी तो कह रहे थे भी तो सब डुप्लीकेट है। कहीं कहीं संदेश गलत चला जाता है, इसलिए संदेश गलत न चला जाए, इसलिए सावधानी से सिद्धांत को समझो। यदि आपको इस परम पति की प्राप्ति होगी तो केवल सज्जनों इन मिट्टी के पतियों की फोटो कॉपी की पूजा करके ही और परमात्मा की प्राप्ति होती। अच्छा, ईमानदारी से समझो, मंदिर में जब हम जाते हैं तो मूर्ति काहे की होती है? पत्थर की होती है कि नहीं? लेकिन पत्थर की मूर्ति की पूजा करने के बाद हमें असली परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार हे देवियों, आपके लिए भाव है शास्त्र में क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म काए बचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, परवश जीव सुबस भगवंता, परवश जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, परवश जीव सुबस भगवंता। और भैया जीव अनेक एक श्रीकंता। संसार में पति तो ये कही है नहीं? बाकी तो सब जीव आत्मा है। और परम पिता परमात्मा जो पति के रूप में है वो केवल एक ही है, कन्हैया। कहीं इनके ममत्व के धागे कहीं अभी लगे तो नहीं है, क्योंकि सबकी ममता ताग बटोरी, सबके ममत्व के धागे तोड़ के आज ये गोपी हमारे पास आई हैं। इसलिए प्रसन्न हुए और एक एक गोपी की इच्छा पूरी की। एक गोपी के बीच में श्याम सुंदर अकेले, इन सब गोपियों को ऐसा लग रहा कि कन्हैया हमारे ही पास। हजारों गोपियां और हजारों रूप बनाए और रास प्रारंभ हुआ। अचानक गोपियों के मन में ये अहंकार आ गया कि आज दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हम हैं, जो हमारे साथ श्याम सुंदर नाच रहा है। जहां अभिमान होता है वहां से भगवान गायब हो जाता है। इसलिए और राधा जी के मन में आ गया मान। मान और अभिमान में थोड़ा अंतर है भाई। मान माने अपनों से रूठना, है नहीं?
अच्छा पति पत्नी आपस में कभी कभी हो जाते हैं अनबन, हो जाते कि नहीं। एक जगह तो एक पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, बोले 6 महीना बोले चाली बंद, लेकिन जब बातचीत बंद हुई थी तो कह दी थी पत्नी ने कि जो हमसे पहले बोले वो असल का नहीं। अच्छा पत्नी ने भी कह दी थी जो हमसे पहले बोले वो असल का नहीं। अब 6 महीना निकल गए, उसने कहा यार पहले कौन बोले, हद हो गई। लेकिन वो भी भोजन बना के रख दे, पति आए चुपचाप खा के सो जाए। एक दिन उसने विचार किया बातचीत कैसे होगी यार। तो ठंड का समय था, यही महीना माहों का महीना था। अच्छा बीड़ी धुतकारता था और कुर्ता पहनता था। उसने आंगन में बैठ के बिल्कुल दरवाजे के सामने वो बीड़ी का गुल कुर्ते के पीछे को गिरा दिया, कुर्ता जलने लगा, आग लग गई। पत्नी अंदर से बाहर आई, उन्होंने देखा हे भगवान अभी तो इनका कुर्ता जल रहा है, थोड़ी देर बाद यही जलेंगी, लेकिन हम यदि पहले बोल रहे तो असल की नहीं, दिमाग में बात आ जाए। तो बताओ अच्छा बोले कौन, बोले तो बोले कौन। तो इसने भी युक्ति निकाली, नहीं बोलेंगे तो भी परेशानी है, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसने युक्ति लगाई और दूसरी तरफ मुख करके क्या बोली, देखो इसने कितना बढ़िया युक्ति निकाली। जिस तरफ को आग लगी थी दूसरी तरफ को मुख करके और क्या बोली, अरे बोले किसी के कुर्ते में आग लगी हमें क्या लेना, किसी के कुर्ते में आग लगी हमें क्या लेना। तो इसने पीछे देखा और आग बुझाई और क्या बोला, कुर्ता जला तो जला यार, कम से कम बातचीत तो शुरू हो गई। इसलिए आज सज्जनों जैसे ही राधा जी के मन में मान आया, श्याम सुंदर राधा जी को लेकर के, और गोपियों के मन में अभिमान आया, हजारों गोपियों के बीच से श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। एक बार जीव और परमात्मा का मिलन हो जाए और यदि वियोग होता है तो फिर ऐसा लगता है प्राण जा रहा है। गोपियां छटपटाने लगीं और आज सज्जनों गोपी गीत के माध्यम से कन्हैया को बुला रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर भाव है गोपी गीत का। अरे जयति तेधिकम हे जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही जयति तेधिकम हरि बोल जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। अरे जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा अरे श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। दयति दृश्यता दिक्षुतावका त्वयसी धृता त्वां विचिन्वते। जयति दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता त्वां विचिन्वते। गोपियां कह रही हे केशव हे कन्हैया, क्या इसीलिए आज के दिन ही तुमने और ब्रज में हमारा जन्म कराया था? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, कि आज आप अपने विरह अग्नि में हमको जलाओगे? हे केशव यदि तुम नहीं आए तो ये मत समझना हमने अभी तक घर छोड़ा है, इस शरीर से हम प्राणों को भी छोड़ देंगे, इस शरीर को भी छोड़ देंगे। और अभी तक तो हम मर जाते, लेकिन तुम्हारी जो कथा है वो कथा अमृत का काम कर रही है। बोले तब कथा अमृतम। सज्जनों इस कलिकाल में भगवान की कथा अमृत का काम करती है। जब तक भगवान की कथा में आप बैठोगे आपके ऊपर अमृत बरस रहा है, इसलिए भगवान की कथा ही अमृत है कलिकाल। अच्छा अमृत देखा है क्या आपने? आज तक किसी ने अमृत नहीं देखा।
लेकिन यदि देखना है तो भागवतकार क्या क्या कहते हैं, तब कथामृतम। इस कलिकाल में भगवान की कथा ही अमृत है। तब कथामृतम अरे तप्त जीवनम। बोले हम नहीं कह रहे, और कभी भी रीडतम कलमसापहम। बड़े बड़े कलमसों को, पापों को नाश कर देती है आपकी कथा। और कब करती है ये? बोले श्रवण मंगलम। जैसे ही मनुष्य के कान में पड़ी उसी समय जीव का मंगल प्रारंभ हो जाता है, अमंगलों का नाश हो जाता है। इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। अरे भूवि गणंती ते भूरिदा जन। अरे अभी तक तो हमारे प्राण निकल जाते, लेकिन तुम्हारी ये कथा अमृत का काम कर रही, इसलिए मरने नहीं दे रही। सज्जनों, हनुमान जी महाराज से राम जी ने पूछा कि एक बात बताओ, सीता जी कैसे जिंदा है? जब इतना दुख है तो अभी तक तो मर जाना चाहिए था। लेकिन हनुमान जी ने कहा, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। आपका नाम नहीं मरने दे रहा। सीता जी के प्राण जब वापस निकलते हैं तो आपका नाम रूपी जो पहरेदार है वो सामने आ जाता है। इसलिए नाम पाहरू दिवस निसी। और जैसे ही नाम रूपी, जैसे ही पहरेदार नाम को धक्का देके आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाता है? बोले ध्यान तुम्हारे कपाट। आपका ध्यान किवाड़ का काम कर जाता है। अब आप बताओ, लोचन निज पद जंत्र ते अब प्राण जाहि के ही बात। प्राण निकलेंगे कैसे? जब तक भगवान की कथा चलती है सज्जनों, अमृत का काम होता है। इसलिए इस कलिकाल में अमृत देखा नहीं है, किसी ने सुना है, लेकिन जो सुनने वाली चीज है वो कथा है। इसलिए कथा ही अमृत है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक एक गोपी और श्याम सुंदर को गोपी गीत के माध्यम से बुला रही। अरे बाट निहारू घन श्याम। हमारे दादाजी भी संगीत के बहुत शौकीन हैं, इसलिए एक बंदिश की चीज। और पटराज तो फिर संगीत का गढ़ है नहीं? इसलिए भैया तबला वालों से भी निवेदन है, थोड़े साध के बजाओ। आहा, हरि बाट निहारू घन श्याम। अरे नैना नीर भरे। बाट निहारू घन श्याम नैना नीर भरे। बाट निहारू घन श्याम नैना नीर भरे। योग ध्यान में मन नहीं लागे। योग ध्यान में मन नहीं लागे। योग ध्यान में चित नहीं लागे। योग ध्यान में चित नहीं लागे। मन की पीर मन ही मन जाने। मन की पीर मन ही मन जाने। मन की पीर
मन जाने। बनेगी पीर तालियों से सेवा हरि बोल। नहीं मन जाने। नैन चले अभिराम। हे प्रभु अरे नैना चले अभिराम, नैना नीर भरे। निहारू घन श्याम नैना नीर भरे। हरि बोल। हरि बोल। अरे बात निहारू घन श्याम, नैना नीर भरे। निहारू घन श्याम नैना नीर भरे। पतित पावन मोहे चरणों में लीजो। पति पावन चरणों में लीजो। पतित पावन मोहे चरणों में लीजो। पति पावन मोहे चरणों में लीजो। दासी सखा मोहे दर्शन दीजो। 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 लगन लगी तोरे नाम। हे प्रभु अरे लगन लगी तोरे नाम, नैना नीर भरे। निहारू घन श्याम नैना नीर भरे। हरे बात निहारू घन श्याम, नैना नीर भरे। नैना नीर भरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से बुलाया। और सज्जनों कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन श्याम सुंदर ने आज इन गोपियों की आवाज सुनी और सबके बीच में राधा जी को लेकर के बहुत ढूंढी है। यमुना से पूछा, तुलसी से पूछा, पूरे वृंदावन में ढूंढा। गोपियों का परीक्षण करने के बाद श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए थे, लेकिन आज सबके बीच में प्रकट हो गए। और ऐसा सुंदर रास जब प्रारंभ हुआ, उसी समय देवादिदेव महादेव आ गए। क्योंकि भगवान शंकर कोई भी लीला हो, चाहे बाल लीला हो, चाहे रास लीला हो, सबका आनंद लेते। बोले बाबा। क्योंकि जैसे ही कामदेव को अहंकार हुआ, 16,108 गोपियों के बीच में जब रास प्रारंभ हुआ, तो कामदेव आया, बोले आज हम तुम्हारे ऊपर बाण छोड़ेंगे, 5 बाण। आज हमको हरा के बताना, तब जाने। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ, तुम त्रेता में भी तो आए थे। बोले त्रेता में आप मर्यादा की लीला कर रहे थे, क्योंकि उस समय पे हमने आपको परेशान नहीं किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रहे आप। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने सज्जनों चरित्र के द्वारा बताते हैं कि जागृति की कौन कहे, सपने में भी पराई नारी का दर्शन नहीं किया। बोले दरस सुख दीनो, दरस सुख दीनो
दीनो प्रभु मनु सती रूपा को, और परस सुख दीनो है गौतम की नारी को। है नहीं? हरि पर सत पग पावन तो शोक न सावन, प्रगट भई ताप पुंज सही। पर सत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई ताप पुंज सही। इसलिए परस सुख दीनो है एक गौतम की नारी को, और शिशु सुख दीनो प्रभु दशरथ कौशल्या को। है नहीं? बोले ठुमुक चलत रामचंद्र। है नहीं? अरे ठुमुक 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 चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमुक चलत रामचंद्र। हरि बोल। अरे ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र। इसलिए शिशु सुख दीनो है दशरथ कौशल्या को, शिशु सुख दीनो दशरथ कौशल्या को, और पति सुख दीनो मिथिलेश की दुलारी को। इसलिए मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, और जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी। ये राम जी का चरित्र है। लेकिन कामदेव ने कहा यहां आप 16,108 हजारों गोपियों के बीच में रास रचाएंगे, और जब हमारे 5 बाण चलेंगे तो भगवान ने कहा फिर आ जाओ मैदान में, 2-2 हाथ हो जाएं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस रास में जिस लीला में देवादि देव महादेव कामारी पधारे, वहां कामदेव की चलेगी क्या? है? इसलिए ये रास पंचाध्यायी जीजा लीला सज्जनों श्रीमद् भागवत की ये काम लीला नहीं है, ये तो काम विजय लीला है। कामदेव को अहंकार था, इसलिए अहंकार को चूर करने के लिए आज गोविंद लीला संपन्न करने जा रहे। भगवान शंकर आए, जैसे ही पार्वती को देखा कि सुंदर श्रृंगार करके, बोले कहाँ जा रही हो? बोले रास में। बोले हमें भी ले चलो। बोले तुम्हें नहीं ले जाएंगे, वहां महिला मंडल जा रहे। अरे तो बोले हमें महिला हमें बना दो। बोले कैसे बनोगे? बोले जैसे तुम बन रही हो, बढ़िया सुंदर साड़ी पहना दो। है नहीं? बोले फिर भी पुरुष की चाल अलग है, स्त्री की अलग है, पहचान जाओगे, इसलिए नहीं, तुम्हें नहीं ले जाएंगे। बोले ले चलो, और बिना लीला के तो हम रह ही नहीं सकते। आज भोले बाबा पार्वती से कह रहे, एक दिन वो भोले भंडारी, अरे बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। मीठी मीठी तालियां हरि बोल। हरि बोल। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी
चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। भोलेनाथ के लिए पार्वती ने सुंदर साड़ी पहनाई, और साड़ी पहना के बढ़िया सुंदर जूड़ा उड़ा कंप्लीट करके और चाल आल भी बढ़िया सिखा के, और जैसे ही रास में पहुंचे, अब श्याम सुंदर ने दूर से देख लिया कि ये गोपी आज तक नहीं देखी हम, बहुत लंबी चौड़ी है जाती। और भोले बाबा इतना घूंघट लगाए, पीछे पीछे कन्हैया। पार्वती गोपी बनी, बोले ये गोपी, ये गोपी कहां से आई? क्योंकि पूरे जूड़ा सरकार जैसा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए अब भोले बाबा की धोखनी बड़ी कि इनसे अब नहीं बचने वाले। और पीछे से जैसे ही कन्हैया ने साड़ी के पल्लू को पकड़ के और जो झटका दिया, सो बाबा जी की 1.5 हाथ की डाली सामने आ गई। बोले सुनो भोले बाबा, पहले प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ और सही में गोपी बनो, इसके बाद रास में आपको प्रवेश मिलेगा। क्योंकि यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है, यहाँ तो गोपी भाव से ही प्रवेश होगा, है नहीं। आज भोले बाबा ने प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई, भगवान भोलेनाथ बन गए गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और इसके बाद सज्जनों फिर बढ़िया सुंदर रास हुआ। अब कहाँ तक गाई जाए लीला, अब समय तो हो ही गया। हमारे चिड़िया जी कह रहे थे अब बताओ, है नहीं, समय बहुत जल्दी निकल रहा है, इसलिए बड़ा सुंदर रास हुआ। चलो 2 पंक्तियों में रास का भी आनंद लें। अरे ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। तालियों से सेवा। छम बाजे पग में बिछुआ बहुतक बाजे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, पग में बिछुआ बहुतक बाजे। अंग अंग में गहने बाजे, अंग अंग में गहने बाजे। चुरियन की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। हरि बोल।
रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे झांझ पखावज मृदंग बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे झांझ मृदंग पखावज बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर जा। बंसी बाजे मधुर मधुर जा। राधा जी के संग सो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, रास बिहारी भगवान की। आज जीव और ईश्वर का मिलन ही रास पंचाध्याय लीला ये बताती है कि जीव और ईश्वर एक हो गए, है नहीं? आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। यहाँ पर सज्जनों एक एक गोपी की इच्छा पूरी की रास के माध्यम से। जीव और अब आज ये जीव जीव नहीं रहा, जीव भी ईश्वर हो गया। इसलिए जे जाने ते देव जनायु जानत तुम्हें हो जाई। कृष्णमय हो गई सब गोपियां। और यहां पर सज्जनों कंस को देवऋषि नारद के द्वारा पता चल गया कि जो जिसे तुम यशोदा का लाला समझ रहे हो वो यशोदा का नहीं है, और अरे ये तो देवकी का है। तो अक्रूर जी को भेजा लेने के लिए, और आज अक्रूर जी लेने के लिए वृंदावन गए कृष्ण बलराम को। सुंदर सोने के रथ लेकर के गए, और आज अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर के और नंद बाबा अपने इष्ट मित्रों के साथ में आए मथुरा। यहाँ एक विशाल धनुष था जो भगवान शंकर का दिया हुआ कंस के पास। सल तोसल मुष्टिक चाड़ूर पहलवानों को अपने सेना में भर्ती कर लिया, और इसकी रखवाली करता कि धनुष न टूट जाए, क्योंकि जिस दिन धनुष टूट गया उस दिन हम भी टूट जाएंगे। लेकिन आज गोविंद मथुरा भ्रमण के लिए सज्जनों इसने एक विशाल मेला लगवाया धनुष यज्ञ का। आज मथुरा भ्रमण करने के लिए सबसे पहले गोविंद गए बाबा से आज्ञा मांग करके। तो सबसे पहले रास्ते में
छोटे छोटे सखा भी थे। बोले कन्हैया इतने बड़े शहर में आए हैं, हम तुमने पहले नहीं बताया कि इतना बहुत बड़ा शहर है ये, तो हम तो यहाँ से मेले कुचेले कपड़ा पहन के आ गए। अरे पहले बताते कि मामा जी का गांव है, हम अच्छे कपड़ा पहन के आते। तो बोले क्या करें? बोले व्यवस्था करवाओ। बोले चिंता मत करो, सब व्यवस्था। बोले चलो अपन शहर घूम के आए। तो सबसे पहले धोबी घाट पे पहुंची और कंस का ठूंठा धोबी राजसी वस्त्र धोने के लिए आया। कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। तो ये भी अकड़ के बोला क्योंकि आखिर है तो कंस का ही धोबी। अरे बोले राम राम। कहा मामा जी 2-4 वस्त्र हमारे सखाओं को दे दो। अरे बोले पोखर का पानी पीने वाले, गऊ चराने वाले हैं ग्वारिया, तुम राजसी वस्त्र पहनोगे? अरे सुनो भागो यहाँ से, नहीं जो काम कंस को करना वो हम ही कर देंगे। अच्छा श्रीदामा बगल में खड़ा था, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा यार कन्हैया ऐसे कैसे मामा जी, इन्हें तो राम ही राम करना नहीं आता। एक काम कर, बोले दिखा तो दे पूतना वाला हाथ। हाँ जो होगी सो देखी जाएगी, और कितने दम दे रहे। कन्हैया से वो बोला हम तो हैं तेरे संग, मार। कन्हैया ने उठा के हृदय से लगा लिया। बोले इसकी जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। और वास्तव में घूसा बना के जब धोबी को मारा तो सीधा रसातल में चला गया। ये वही धोबी है सीता जी के ऊपर लांछन लगाया था। बोले अभी तो ये मर्यादा की लीला चल रही है, लेकिन 28वें द्वापर में जब मथुरा भ्रमण करेंगे तो सबसे पहले तुमसे ही शुरू होगी। आज इसका भी उद्धार कर दिया। कहा उठाओ वस्त्र पहनो। अब बताओ इतना लंबा चौड़ा कंस, छोटे छोटे सखा, जैसे ही उठा के अच्छे पहने तो ऐसे लगे जैसे खुटिया आप टांग दे हो, है नहीं? बोले कन्हैया, बोले कोई क्या कहेगा, मांग के पैर के लाए हैं। तो बोले चलो फिटिंग के करवाएं दे। तो एक जगह गए टेलर मास्टर के यहाँ, दर्जी के यहाँ। और दर्जी के यहाँ भी बड़ी विडंबना है। एक मास्टर साहब हते, मास्टर साहब, अच्छा हमारे माँ साहब भी आए, साहब से और भी हुई है नहीं? माँ साहब बगल में भी कह रहे थे हम कथा पांडाल में जरूर नहीं जाए, लेकिन सुनत रहे थे कथा झई से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मास्टरों के संग भी बड़ी विडंबना। एक बार 26 जनवरी को समय, और इनने सोची नई ड्रेस सिलवाओ, अच्छी फ्रेश नई ड्रेस कुर्ता पजामा सिलवाओ, और इनने झंडा भी बिल्कुल नौ बनवाओ। अच्छा अपन जाना था सवेरे भोर में जाना पड़ता है प्रातः काल झंडा चढ़ाने। और बताओ सर्दी का समय 26 जनवरी, जनवरी जैसी ठंड। रात में आए माँ साहब और झंडा, और वास्तव में बढ़िया सुंदर अपनी ड्रेस कुर्ता पजामा, और लाके बिल्कुल सीधे टेबल पर रख दिए। बोले सवेरे जल्दी जाएंगे और उठा के ले जाएंगे। लेकिन अब सुनो, देखो बड़ी विडंबना है। बहन जी परीस वो धर दो कुर्ता पजामा को और वो झंडा को भीतर झोला। अच्छा, और खुद को पेटी कोट जो है वही टेबल पर धर दो। अब देखो कभी कभी होती है घटना। अब माँ साहब सवेरे जल्दी स्नान करके अपनी ड्रेस फंसाई, और इन झंडा ही समझ के पेटी कोट को बैग ले गए, और जानकर रात ही में चढ़ा दो झंडा, और चढ़ गओ झंडा। अब झंडा तो झंडा, और सवेरे प्रार्थना करके, और जैसे ही बाकी डोर खींची सो अब सबरे झंडा तो ऐसे ही और जो ऐसो। अच्छा मोड़ा मोड़ी बहुत हंस रहे कि बताओ अब झंडा ही बदला गो। मोड़ा मोड़ी बहुत हंस रहे, प्रार्थना मन नहीं लग रहा उनको, वो झंडा ही देख रहे। वो कह रहे माँ साहब, हाँ बोले प्रार्थना करो, झंडा फहरा गया, और बंधन करो झंडा को। सबने कहा माँ साहब पहले झंडा तो देखो। अब माँ साहब ने ओ बोले ये तो धोखा हो गया। अरे बोले सुनो, तुम लोग नहीं समझते, इस साल क्या है पूरा कोर्स बदला गया, ठीक है नहीं? जब कोर्स के साथ में झंडा का कलर भी चेंज हो गया और झंडा की डिजाइन भी चेंज हो गई। आगे समझ, अब आज के बाद ऐसे ही झंडा चलेगा और झंडा ये सो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए सज्जनों, वास्तव में
टेलर मास्टर के पास, दर्जी के पास पहुंचे और काट छांट के और फिटिंग के कर दिए। बोले एक चीज की कमी और है। बोले क्या? बोले माला भी होना चाहिए ब्रजवासियों के गले। तो एक मालाकार, सुदामा नाम के मालाकार के पास पहुंचे, उसने माला धारण करवाई। बोले ये कमी और है। बोले कहा? बोले चंदन तो होना ही चाहिए। मस्तिष्क में जब तक भाल में चंदन ना हो कौन कहेगा ब्रजवासी। तो सज्जनों, 3 जगह से टेढ़ी शैलेंद्री जिसका नाम था, जिसको कहते हैं कुब्जा, कंस की दासी, इसके हाथ का चंदन कंस के शरीर में जब लगता है तो बड़ा सुगंध मारता है। आज रास्ते में चली जा रही थी, कंस को लगाने चंदन। रास्ते में कन्हैया ने जैसे ही देखा सामने से टेढ़ी चली आ रही कुब्जा, बगल में आके कहा कहाँ जा रही हो? बोले कंस को चंदन लगाने। लेकिन 3 जगह से टेढ़ी कन्हैया ने कहा सुंदरी, डुकरिया चारों तरफ से देखने लगी। तो आज तक हमें कोई ने असली नाम लेकर नहीं पुकारा और जे सुंदरी कह रहे। अच्छा, और वास्तव में माताओं की एक आदत है, कहूँ आज एक नई साड़ी पहन ले और कहूँ को कह दे इनसे कि जब तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही, तो समझ लो अंदर से फुरफुरी उठ जाती। एक देवी तो पीली साड़ी पहने और थी वो काली, अपने पति से नई साड़ी पहन के, एक बात बताओ हम कैसी लग रहे हैं? बोले तू बहुत अच्छी लग रही। नहीं नहीं बताओ कैसे लग रहे, माने उदाहरण लग कैसे रहे बताओ, कौन घाई लग रहे हम? बहुत परेशान। बोले तू बहुत अच्छी लग रही। बोले नहीं नहीं सही बताओ। तो उसने भी गुस्सा में कहा कि बताएं कैसी लग रही। बोले बताओ। बोले यहाँ से लग रही है सरसों के खेत में भैंस चल रही हो। यार अब क्या कहते हो? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आज कुब्जा से कहा श्याम सुंदर ने अरि सुंदरी। तो सज्जनों, बहुत कोमल भाव है। परमात्मा बाहर की सुंदरता नहीं देखता, अंदर के भाव देखता है। इसलिए आज इसके अंदर के भाव को श्याम सुंदर ने पहचाना। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजता उसका भाव से पार है। बोले जब आपने सुंदरी कहा है तो जरूर चंदन लगाए, और चंदन लगाया। और जैसे ही श्याम सुंदर को चंदन लगाने लगी, सखाओं को लगाने के बाद कन्हैया ने इसकी हाथ की 2 उंगली पकड़ी और बायां चरण इसके दाएं चरण के ऊपर रख के, और वास्तव में जो एक झटका मारा असली में सुंदरी बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराज। जिसकी गई हुई इज्जत, गई हुई संपत्ति यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो पुनः वापस प्राप्त हो जाती है। आज इसको असली स्वरूप कब प्राप्त हो गया। कहा कन्हैया हमारे घर कब चलोगे? बोले आएंगे। तो 16,108 रानियों में प्रथम गणना कुब्जा की आई। बोले भासत प्रधान भई कुब्जा कृष्ण रानिन में, और गनी तो कसाइन में कंस से जमाती। ऊंची नीची जाती वहां कौन बे पाती, वहां ए भैया करनी बिकाती है, न जाती गिनी जाती है। इसलिए कर्म का खेल है, मानो एक भगति कर नाता। इसलिए कुब्जा के ऊपर कृपा की, और जहां धनुष रखा था सबके देखते देखते श्याम सुंदर ने उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सल तोसल मुष्टिक चाड़ू सांप को धराशायी कर दिया। कंस को पता चला कि धनुष तो टूट गया। अब कंस का चिंतन बढ़ गया कि जब धनुष टूट गया तो अब हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था। सवेरे बहुत व्यवस्था कराई, कुबलिया पीड़ हाथी को मदरा पिला के मदमस्त करा दिया, महावत से कह दिया जब सबसे पहले रंग भूमि में प्रवेश करें हाथी से कुचलवा दो। लेकिन हमारे कन्हैया ने सबको बता दिया कि जो दूध पीता है उसमें कितनी ताकत होती है। आज सबसे पहले हाथी को ही पछाड़ा।
सारे पहलवानों को धराशायी कर दिया। ऊपर मचान पे बैठा था कंस, श्याम सुंदर ने छलांग लगाई और ऊपर पहुंचे और कंस की चोटी पकड़ के नीचे घसीटते हुए लाए। कहा कन्हैया कष्ट हो रहा है। बोले याद करो किसी दिन तुमने हमारी माँ देवकी के भी केस पकड़ी थी, उस समय उसको भी कष्ट हुआ होगा। अरे जिसके ना फटी हो बीमारी वो का जाने पीर पर आई है नहीं। जब वो कर्म का फल सामने आता है तब आदमी बिलबिलाता है। इसलिए अच्छे कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आज कंस के लिए घसीटते हुए श्याम सुंदर नीचे लाए उतार के, और घसीटते घसीटते ना तो हाथ ना कोई शस्त्र चलाया न सुदर्शन चक्र, केवल सज्जनों घूसों को मार मार के और श्याम सुंदर ने आज कंस के प्राणों को हर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन जितने भी वहां लोग थे, जैसे आप लोगों ने ताली नहीं बजाई, उनने भी नहीं बजाई थी। अच्छा क्यों? उन्हें पता था कि जिंदा होगा तो हमारी गतई कर दे, है नहीं। इसलिए कंस का उद्धार कर दिया। बजाओ ताली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया और इसके बाद जनेऊ संस्कार करा के देवकी वसुदेव ने, और धन्य है हमारा मध्य प्रदेश, आज गुरुकुल में भेजा है। सांदीपनी गुरु उज्जैन में, सांदीपनी गुरु के आश्रम में कृष्ण बलराम ने 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त कर ली, है नहीं। और फिर इनको क्या करना? अरे श्वास श्वास में वेद की ऋचाएं निकल रही हैं, लेकिन संसार को बताया कि बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। बिन गुरु भाव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए आज 64 दिन में विद्याध्ययन करने के बाद सुदामा नाम के मित्र से भेंट हो जाती है। कहा कन्हैया आना। बोले समय आएगा तो आएंगे। और इसके बाद गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को ला करके यमराज से, यमलोक से, और माता गुरु माता को दिया। इसके बाद सज्जनों मथुरा में आए। एक दिन कन्हैया बैठे थे, उद्धव जी ने देखा कि कन्हैया रो रहे हैं। क्या कष्ट है मथुरा में? कहा कष्ट कुछ नहीं है, एक ही कष्ट है। क्या? उद्धव जी हमें ब्रज की याद आ रही। अरे मोहे ब्रज बिसरत नैया उद्धव जी, अरे मोहे ब्रज बिसरत नैया, मोहे ब्रज बिसरत नैया उद्धव जी, अरे मोहे ब्रज बिसरत नैया, मोहे ब्रज बिसरत नैया उद्धव जी, मोहे ब्रज बिसरत नैया, मोहे ब्रज बिसरत नैया उद्धव जी, मोहे ब्रज बिसरत नैया, मोहे ब्रज बिसरत नैया उद्धव जी, मोहे ब्रज बिसरत नैया। हरि बोल। तालियों से सेवा। मोहे ब्रज बिसरत नैया उद्धव जी, मोहे ब्रज बिसरत नैया। आज उद्धव जी से कहा कि एक काम करो, तुम जाओ हमारी तरफ से, गोपियां हमारे बिना रह नहीं पा रही, उन्हें समझाना। उद्धव जी ने अच्छा ये लीला क्यों की गोविंद ने? उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार था। हम बृहस्पति जी के शिष्य, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है? सज्जनों ज्ञान जितना जरूर है उससे ज्यादा प्रेमी होना भी जरूरी है। और परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं है, परमात्मा प्रेम का विषय है। क्योंकि मिल ही न रघुपति बिन अनुरागे,
विचार किया इनके ज्ञान का अहंकार चूर हो जाए और इनके ज्ञान के अहंकार के ऊपर एक भक्ति का पुट लग जाए। इसलिए आज उद्धव जी को वृंदावन भेजा। लेकिन वृंदावन में क्या दृश्य है, एक बगीचे में जिस दिन से श्याम सुंदर आए हैं उस दिन से एक बगीचे में गोपियां इंतजार करती हैं सवेरे से शाम तक। जब कन्हैया नहीं आता तो मन मार के रह जाती। आज एक वृक्ष की आड़ से गोपियों की जब हालात देखे, श्याम सुंदर ने दशा देखी, श्याम सुंदर के विरह में जब उद्धव जी ने गोपियों की दशा देखी सज्जनों, तो बड़ा सुंदर भाव है। एक भौरा आ गया उसी समय भौं भौं करते। एक गोपी ने कहा देखो ये काला आ गया। एक गोपी ने कहा तो क्या करें? बोले जितने संसार में काले हैं वो सब उस काले कपटी कृष्ण के मित्र हैं। और निश्चित है जब वो कपटी है तो ये भी होगा। देखो इसकी मूंछ बता रही है ये भी किसी पराई नारी का कुमकुम लेकर के आया। एक गोपी ने कहा एक बात बताओ, इसने जाके कहीं कन्हैया से शिकायत कर दी तो? अरे बोले हम ठीक तो कह रहे, कौन झूठी बात कह रहे? अरे क्या बिगाड़ा था बाली ने जो छिपके बाण मारा, और क्या बिगाड़ा था बलि ने जो एक बेतिया के होकर के गए और पूरा राजपाट हड़प लिया। अरे जिसने भी इससे प्रेम किया है उसी को धोखा दिया है, आज से नहीं सतयुग से। अच्छा उद्धव जी समझ रहे थे, उद्धव जी ने विचार किया कि धन्य है, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये ब्रह्म है कृष्ण, लेकिन ये तो हम तो द्वापर की बात जानते हैं, ये तो सतयुग की भी जानते हैं कि सतयुग में भी कृष्ण ही वामन था और त्रेता में राम ही कृष्ण था। आज उद्धव जी की ज्ञान की गुंथी खुल रही एक एक। क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने जो मरघट पे जाकर के उसको और एक डोम के घर नौकरी करना पड़ा? प्रेम किया था ना। क्या बिगाड़ा था मोरध्वज ने जो अपने पुत्र के ऊपर आरा चला? मजा नहीं आयो रे श्याम तेरी यारी में। अरे मजा नहीं आयो रे श्याम तेरी यारी में। गोपियों का भाव जब सुना उद्धव जी पहुंचे, कहा सुनो गोपियों, जिस कृष्ण को तुम साधारण समझ रही हो वो साधारण नहीं है और वो ब्रह्म है। और ब्रह्म के चरणों में एक बार मन लग जाए फिर भटकाव समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म का कहीं अभाव नहीं है, वो तो कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, ईशावास्मिदं सर्वम सर्वम विष्णुमयम जगत, सब जगह है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म में मन लगाओ। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा हो, कहा एक बात बताओ उद्धव जी, मन एक आध होते हैं कि 10-20? बोले मन तो एक ही होता है। तो बोले हमारा एक मन था वो कृष्ण के पास चला गया, अब हम तो बिना मन के हैं। उद्धव जी अरे मन ना भये 10-20, एक हतो सो अरे गयो श्याम संग, अब के ही अबरा है ईश। उद्धव जी मन ना भये 10-20, उद्धव जी मन ना भये 10-20, उद्धव जी मन ना भये 10-20, उद्धव जी मन ना भये 10-20। कहा तुम ज्ञानी हो और इसलिए तुम कहते हो। उद्धव जी ने कहा निर्गुण के हाथ पांव नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते। एक गोपी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, हाथ नहीं होते तो छीके से माखन उतार के कैसे खाया, और पैर नहीं होते तो गौ चराने कैसे जाता? अरे हम किसी निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं
कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण है हमारो धन, हे उद्धव हमें आठों याम कृष्ण ही से काम है। और फिर एक बात बताओ, जब तुम भी ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्यों समझा रहा है? जरूरत क्या है नहीं? भाई सब ब्रह्म है तो फिर तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म। यदि हो अज्योति के काफिर तो फिर क्यों द्योति लाते हो, और स्वयं ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश करते हो। हे उद्धव जी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार। बिंदु जी ने बहुत बड़ा पद लिखा है भाई, अब इनका भी मन नहीं मान रहा, विचार करो आप। अच्छा, और समय भी जा रहा है, समय तो हो ही गया। ये तो हम आपका समय जो है जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहे हैं उस पर, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी निपट जाए मामला। लेकिन कोई भी प्रसंग जब आगे को बढ़ाते हैं तो धक्का दे के पीछे को करता कि नहीं अभी और डटे रहो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन आप चिंता मत करो, यहाँ कोई की दरी नहीं फंसी है नहीं। अच्छा, एक जगह व्यास जी आए बहुत दूर से, और श्रोता एक ही, उन्होंने कहा यार क्या कथा सुनाए। तो वो खड़े होकर बोला गुरु जी ऐसी बात नहीं है। बोले कैसी? बोले अगर कोई 100 घोड़ा पाले हो और 99 घोड़ा उसके घर न आए और एक घोड़ा आ जाए, तो 99 के पीछे एक का भूखों मर जाए, वो को घास नहीं डाल। अच्छा, गुरु जी भाव में आए कि नहीं आज श्रोता बहुत पक्का है। और श्रोता को देख के जब गुरु जी ने कथा करी तो 8 बजा दे। अब श्रोता करोटा ले ये तरफ खड़े होकर बोले गुरु जी क्षमा करियो ऐसी भी बात नहीं है। बोले का? बोले 99 घोड़ों की घास एक ही को खिला दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आप चिंता मत करो, बिल्कुल बस ज्यादा से ज्यादा यदि आप लेट भी हो गए तो 10 मिनट कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सज्जनों, आज गोपियों ने कहा जब तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म हैं, जब सब जगह ब्रह्म है तो ब्रह्म एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्यों समझा रहा है? उद्धव जी प्रणाम करने लगे। आज समझे, जिन्हें हम साधारण समझ रहे थे ये साधारण नहीं है। अरे ये तो साक्षात वेद के मंत्र ही गोपी बन करके आए। कहा उद्धव तुम हो ज्ञानी, और ज्ञानी आदमी प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकता। आगे ही समझ में। इसलिए तुम केवल समय पे पूजा करते हो, सुबह दोपहर शाम, ये ज्ञानी का काम। अच्छा बताओ, और भक्त का काम 24 घंटा, उसके पास समय कहाँ है नहीं? तो ये गोपियों के, अच्छा बताओ, गोपियों के हृदय में 24 घंटा पूजन चल रही, और ज्ञानी समय पे करता है। सुबह कर ली, दोपहर में कर ली, शाम को कर ली, हो गया काम। दिन भर में चाहे फिर ताश खेलो। बोलो अच्छा, लेकिन भक्त का काम है 24 घंटा। इसलिए अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गोपियां कहती हैं अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। राधे। बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। बताइए प्रेमी आदमी को कहाँ समय? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले
ऊधो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तालियों से सेवा उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। अरे यहाँ दम दम पर होती है पूजा। जय हो। दम दम माने श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ये गोपियों का भाव। इसलिए यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भाई समय अभाव के कारण पूरा भजन ठीक नहीं है, क्योंकि समय ज्यादा हो जाए। इसलिए सज्जनों, आज एक एक गुंथी ऊधो जी की ज्ञान की गुंथी सुलझ गई। आज प्रणाम किया और एक दिन की कह के गए थे, 7 महीना ब्रज की रज में, गोपियों के चरणों की रज में लोट लगाती रही। और 7 महीने के बाद जब पहुंचे तो एक कवि ने लिखा कि ऊधो सूधो हो चलो, है नहीं? बोले ऊधो सूधो हो चलो, सुन गोपिन के बोल, जब प्रेम बजायो ढोल। अब ज्ञान की डुगडुगी रह गई और प्रेम ने जब ढोल में थाप मारा तो ज्ञान गुदड़िया बन के रह गया। इसलिए आज ऊधो जी को ज्ञान का अहंकार था, वो चूर चूर हो गया। 7 महीने के बाद आए, कन्हैया तू बड़ा निर्दयी है, तेरे बिना वो रह नहीं पाती, तू जाता नहीं है। कन्हैया ने कहा तुम थे ज्ञानी, वो थे प्रेमी, इसलिए तुम्हारे ज्ञान के ऊपर प्रेम की पुट लगवाई है, नेत्र बंद करो। जैसे ही ऊधो जी ने नेत्र बंद किए तो हजारों गोपियों के बीच में श्याम सुंदर कहा, संसार को छोड़ सकता हूं लेकिन गोपियों को नहीं छोड़ सकता। ये गोपी प्रेम है सच। इसलिए जब ऊधो जी के ऊपर कृपा की और यहाँ जरासंध को पता चल गया तो अस्थि प्राप्ति है नहीं, इनकी जो पत्नी थी कंस की, अस्थि और प्राप्ति। कंस को पता चल गया कि हमारा दामाद मारा गया। अच्छा, दामाद भी बड़े खतरनाक होते हैं कहीं कहीं। एक पत्नी को पहुंचाए न ससुराल में, है नहीं, तो दामाद ने कही हम जा रहे, कैसे न पहुंचे। तो पहली बार दामाद गया। अच्छा, और सास केवल घर में थी और कोई था नहीं, तो दामाद भी बड़ा खतरनाक। दामाद ने कहा कि सुनो सासू मैया, हम तो लेकर ही गए हैं पत्नी को, बहू को लेके जाएंगे, क्योंकि छोटे भाई की बहू थी वो और बड़ा भाई गया था। बोले हम तो बहू को लेके ही जाएंगे। बोले हम पहुंचाने को कम मना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भैया में तो लक्षण नहीं है, और अगर कहीं तुम लेने जा रहे हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसको पहुंचाना ही तो बहुत बहाने किए सास ने। बोले वो तो ठीक ठाक है, लेने देने की बात और लुआने पहुंचाने की बाद में करेंगे, लेकिन पहले भूख लगी बहुत जोर की, एक काम करो भोजन की व्यवस्था करो। तो क्या बोली? बोली 4-5 दिन से लाइट ही नहीं है, घर में आटा ही तक नहीं है। तो दामाद बड़ा चतुर, बोले एक काम करो, चावल रखे? कही हो। तो बोले खिचड़ी चलन दो। खिचड़ी बना दी सास ने, और जैसे ही खिचड़ी परसने के लिए थाल आई, बोले सुनो थोड़ा घी है?
सास बोली 3-4 महीना से भैंस छुटानी है, बिल्कुल नहीं है कच्चू। बोले रूखी खा नहीं सके, तो बोले एक काम करो गुड़ ही दे दो, बोले गुड़ भी नहीं है। अच्छा दामाद ने देख ले कि सास इतनी बदमाशन है कि डुबलिया में घी रखो है लेकिन दे नहीं रही। तो बोले एक काम करो पड़ोस के ना चले जाओ और घी गुड़ मांग ले आओ, थोड़ा सा गुड़ से ही खा लें, कम से कम पेट भरा जाए। अब बोले गुस्सा में गई, बोले तुम मान नहीं रहे लेकिन वास्तव में हम जात नहीं है कोई के ना। तो जैसे ही सास गई पड़ोस में गुड़ मांगने, तो छींके पे रखा था डुबलिया लबालब घी से भरी। इतने में इसने क्या किया कि अंगारों पे रख के, और अच्छा अंगारों पे रखो घी और पिलक जाता है, और ज्यों की त्यों टांग दी। सास आई, बोले गुड़ तो मिला नहीं है, तो बोले हम रूखी खाते नहीं है। बोले इसमें देखो डुबलिया में थोड़ा बहुत चिपको हो कहूँ नहीं। और गुस्सा में गई बा ने सोची कि ठंड का समय है और घी तो जमा हो गया, यदि हम ऐसी भी होंदा दें डुबलिया तो एक बूंद नहीं गिर सके। इतनी चतुर। अच्छा और वो और से ज्यादा चतुर बा ने पिलगा के धरदा होता। और जैसे ही वो गुस्सा में गई तो मानत हो नहीं है जबरदस्ती, और आन के और बाने नहीं देखो कि जो घी पिलगो है, और सीधी डुबलिया थारी में, जो पूरी डुबलिया हुल्ले से खा लिया। अरे बोले बस 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 इतने ही से काम चल जाए, बस इतने ही से काम चल जाए। अब सास ने कही जा तो फांसी लग गई। बताओ पूरो घी और दामाद खा जाए हैं? तो क्या बोली, सुनो दामाद जी हमारे यहाँ एक नियम है ससुराल में। बोले का? बोले जब पहली बेर लल्ला आते हैं तो उसके साथ में सास भोजन करती है। बताओ। तो लल्ला ने कहा जाओ सामने बैठ जाओ, और देखो इतनी बदमाशन सास, पूरी थाली में घी लबालब, सो ऐसी नुंगरियां फेरे खिचड़ी में कि जो घी हमारी तरफ आ जाए, और बातों में लगाए दामाद हम क्या बताएं लालाजू, हम तो मोड़ी को पहुंचा देते, लेकिन तुम्हारे भैया ऐसे, तुम्हारे भैया ऐसे, तुम्हारे भैया ऐसे। दामाद ने कही जा तो बहुत बदमाशन है। दामाद ने कही सुनो अब की बार पहुंचा के देखो, अब की बार अगर कहीं गड़बड़ हुई तो हमारी गारंटी, हम पूरे तुम्हारी मोड़ी के ने हमारे भैया के पूरे गुण ऐसे कर करके हैं, और पान थारी उठाई ऐसे करके ऐसे पी जाए हम। और ये सच्चिदानंद भगवान की। तो कहीं कहीं दामाद भी बड़े खतरनाक हो। कहाँ गए माँ साहब, ठाकुर साहब कहाँ गए? माँ साहब पीछे हैंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा और इतने जो है एक नगवाड़ा है गांव जहां हमारे स्वामी जी बैठे हैं। अच्छा अनिल पटेल भी अपने ससुराल में ही रह रहा है? नहीं रह रहा है। अच्छा जी मम्मी आ रही में। हाँ महाराज जी के गांव में भी कम से कम ज्यादा नहीं तो 80% दामाद। इनके यहाँ कथा भाई, तो हमने की गांव को नाम नगवाड़ा मत रखो, हमने कि इसका नाम रखो दामाद बाड़ा, जहां दामादों की बाढ़। अच्छा पिटरास में भी बिल्कुल गांव की गांव में ससुराल। देखो छोटे भैया भी चश्मा मस्मा लगाए कंप्लीट है नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए अस्थि और प्राप्ति, कंस की 2 पत्नी, अस्थि माने है और प्राप्ति माने और, इसका आध्यात्मिक अर्थ माने है। कई आदमी ऐसे होते हैं कि जितना है उतने में काम नहीं चलेगा, और होए भाई 90 उनके घर में है, लेकिन 100 की जुगाड़ में 100 पूरे हो जाए जब खर्च कर, और पता चला कहना वो 100 हो पाए, 90 और धरे रहेगा और निकल गए। इसलिए जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की और 17 बार श्याम सुंदर ने पराजित कर दिया। मथुरा के ऊपर 17 बार जरासंध ने। 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को जरासंध ने पूजन की और कहा अब की बार यदि हम जीत गए तो तुम्हें माला माल कर देंगे, और यदि हार गए तो हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। दुष्ट तो दुष्ट है। तो भगवान से प्रार्थना की ब्राह्मणों ने कि हे प्रभु अब की बार तो तुम हार जाना इससे, है नहीं। तो भगवान ने इन भक्तों की बात सुनी, इसलिए
सज्जनों, भगवान ने इन भक्तों की बात मान के और 18वीं बार श्याम सुंदर के ऊपर जैसे ही कालियाबन को लेकर के चढ़ाई की मथुरा के ऊपर, दाऊ भैया से कहा एक काम करिए अपन निकल चलिए। अब बोले कहाँ? बोले रण छोड़ के। दाऊ भैया ने कहा सुनो, छत्री कुल में दाग लगवाओगे क्या? कोई क्या कहेगा बताओ? रण छोड़ के भागे। कन्हैया ने कहा दो एक नाम और बढ़ जाएगा, लोग कहते चीर चोर, कोई कहते माखन चोर, तो जय और कहेंगे रण छोड़ है, एक नाम ही बढ़ेगा। लोग तो मुझको बुरा कहते हैं, अगर तुम भी कह दो तो क्या बुराई है? बोलो अच्छा। इसलिए रण छोड़ करके श्याम सुंदर भागे और एक पर्वत के ऊपर चले गए। जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी, मुचकुंद के द्वारा कालियाबन का उद्धार कराया। और वापस जब जरासंध गया, उनने विचार किया होगा कि मर गए जीत, लेकिन कन्हैया ने विश्वकर्मा को आदेश दिया समुद्र के बीचों बीच एक द्वारका का निर्माण कर दो। संकल्प मात्र से विश्वकर्मा भगवान ने द्वारका का निर्माण कर दिया और पूरा परिकर उठा के मथुरा का और द्वारका में सबकी उतारी कर दी। दाऊ भैया का विवाह रेवत नाम की राजा की लड़की रेवती से विवाह करा दिया और स्वयं बन गए द्वारकाधीश। अभी इनका विवाह नहीं हुआ। सो कुंडनपुर के राजा भीष्मक के यहाँ सज्जनों साक्षात माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई, विवाह के योग हुई, लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल से विवाह हो, क्योंकि शिशुपाल मित्र है। दंभ घोष का बेटा चेदी देश का राजा शिशुपाल और जरासंध का ये मित्र था। संबंध थे, बोले देश देश के राजा भला ही आए, लेकिन तुम्हें शिशुपाल के गले में ही जयमाला डालनी। लेकिन आज रुक्मणी मैया ने अपनी भाभी के कहने पर द्वारकाधीश भगवान के बारे में सुना था संतों के मुख से, सत्संग के माध्यम से भगवान के बारे में, इनके स्वभाव, इनकी सुंदरता जब सुनी तो माता रुक्मणी ने एक अपनी भाभी के कहने पर एक सुंदर पत्र लिख के ब्राह्मण देव को थमा दिया कि जाओ द्वारकाधीश भगवान को दे देना। यदि भगवान के बारे में जानना है तो भगवान की कथा सत्संग से ही जान पाओगे, और कहीं नहीं। इसलिए सुंदर पत्र, इतना बढ़िया पत्र सज्जनों, बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम। श्रुत्वा, मैंने केवल सुना है कि आप इतने बड़े गुणी हैं, इतने बड़े सुंदर, देखा नहीं है। और पूरा टाइम टेबल लिख दिया उसने, इतने बज के इतने मिनट पे कात्यायनी मैया का हम पूजन करने जाएंगे और आ जाना वहीं से हमको, और हम नहीं चाहते कि यज्ञ का भाग गधा खा जाए। इसलिए भेज रही हूं विनय पत्रिका, हे केशव, भेज रही हूं विनय पत्रिका, लिख लिख कागज कोरे, अरे आ जाना घनश्याम, रहे दिन थोड़े, आ जाना घनश्याम, रहे दिन थोड़े, आ जाना घनश्याम, रहे दिन थोड़े, आ जाना घनश्याम, रहे दिन थोड़े। भेज रही हूँ विनय पत्रिका, लिख लिख कागज कोरे, आ जाना घनश्याम, रहे दिन थोड़े, आ जाना घनश्याम, रहे दिन थोड़े। हरि बोल। द्वारिकावासी तुम हो गए हो, सुध बुध मेरी प्रभु भूल गए
हो गए हो, सुध बुध मेरी प्रभु भूल गए हो, रह गई हाथ सकोरे, आ जाना घनश्याम रहे दिन थोड़े, आ जाना घनश्याम रहे दिन थोड़े। हरि बोल। शिशुपाल चंदेरी को राजा, बीच सभा में प्रभु आन विराजा। जो शिशुपाल चंदेरी को राजा, बीच सभा में प्रभु आन विराजा। इसलिए एक एक क्षण गिन रही हूँ प्रभु। बीच सभा में प्रभु आन विराजा, बीच सभा में प्रभु आन विराजा। दूल्हा बन के आ गया था शिशुपाल, तो है नहीं कि हमारे घरे में जयमाला डाल। लेकिन अरे काट काट दिन थोड़े, आ जाना घनश्याम रहे दिन थोड़े, आ जाना घनश्याम रहे दिन थोड़े। भेजी रही हूँ विनय पत्रिका, लिख लिख कागज कोरे, आ जाना घनश्याम रहे दिन थोड़े, आ जाना घनश्याम रहे दिन थोड़े। आज द्वारकाधीश भगवान के पास जब पत्रिका पहुंची, पत्रिका पड़ी, बड़ा स्वागत किया ब्राह्मण देवता का, और सवेरे रथ में बिठा के ब्राह्मण देवता को जैसे ही चलने लगे, दाऊ भैया ने कहा कहाँ जा रहे? बोले कुंदनपुर। अच्छा, बोले वहां देश देश के राजा आएंगे, एक काम करो कुछ सेना की टुकड़ी ले जाओ। कन्हैया ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, और यदि जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें मिस कॉल कर देंगे। फोन लगा देंगे, पहले आकाशवाणी चलती थी। अच्छा, एक जो मिस कॉल, अब तो खैर भगवान की कृपा से जियो में चल रहा है, सब जियो में जी रहे ना। पहले एक कॉल था मिस कॉल, और जैसे ही मिस कॉल आओ तो फिर आदमी समझ लो धीरज नहीं धरे, फिर तो इते जा रहा हो, कान से लगो मोबाइल। इसलिए कन्हैया ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, और आज रथ सजा करके जैसे ही आए कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए माता रुक्मणी पहुंची, और बड़े भाव से पूजन की। 10,000 सैनिक पहरा दे रहे थे, अष्ट सखियों के साथ में आई, 4 इस तरफ 4 उस तरफ, और कह दिया था पूजन करके जल्दी वापस आना, क्योंकि आज स्वयंवर है और रुक्मणी के गले में ही जयमाला डाल। लेकिन धन्य है द्वारकाधीश भगवान का, जब रथ पहुंचा 10,000 सैनिक इनके सुंदरता मुख हो गए। एक ने देखा, अच्छा भगवान ने मुस्कुरा और दिया, तो भगवान के मुस्कुराने में माया का संचार होता है। जितने सैनिक थे सब इनके दीवाने हो गए, आए थे रखवाली करने, है नहीं, लेकिन इनमें खो गए। एक ने कहा यार मुकुट देखो कितना सुंदर है। अरे बोले तुम मुकुट देख रहे, जूती देखो, जूती है क्या ठाठ है साहब। एक ने कहा जूती मूती मत देखो, बाल देखो क्या घुंघराले बाल। एक एक सैनिक जो है वो सुंदरता का वर्णन कर रहे, और श्याम सुंदर सबके बीच में से निकल के गए। और वास्तव में रुक्मणी मैया के ऊपर आज कात्यायनी मैया प्रसन्न हुई। बोले बिनय प्रेमो बस
भई है भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई है भवानी, विनय प्रेम बस भई है भवानी। एक हसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। बोलिए खेड़ापति मैया की। प्रसन्न हुई, प्रसादी के रूप में माला खिसकी और रुक्मणी मैया के गले में। जेहि मन जाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। जिसमें जो सांवला सलोने में तुम्हारा मन रम गया है, वो सांवला सलोना तुम्हें जरूर मिलेगा। और इतने में भगवान पास में पहुंचे, हाथ पकड़ के रथ में बिठाला। और जैसे ही रथ आगे बढ़ा, जब ज्यादा देर हो गई तो रुक्मी खुद आया। बोले कहाँ इतना विलंब क्यों हो रहा है? सैनिकों ने कहा आया था, एक मुरली वाला था, काला काला था, लेकिन बड़ा सुंदर था यार। अरे बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या हुआ? बोले बहन जी ले गया। बोले अच्छा, और इतने अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो बारात लेके जाए और दूल्हा बनो बैठो हो और पत्नी कोई और ले जाए, और उसके दिमाग में कैसा हो रहा हो उसका दिल? या तो शिशुपाल से पूछो, यहाँ से कई शिशुपाल है। देखो शिशु माने बच्चा और पालना मतलब पालना। जो अपने ही बच्चों को पालने में लगे वही तो शिशुपाल। इनने आज तक दूसरे की नहीं सोची। इसलिए शिशुपाल ने सज्जनों यमुना के पावन पुलिन पर चिता बनाई और उसमें बैठ गया। जरासंध पहुंचा। बोले क्यों मित्र, क्या बात है? बोले मर जाएंगे मगर बिना पत्नी के घर नहीं जाएंगे। तो जरासंध ने कहा तुम ये कई बार में हार गए यार, बताओ। बोले हमें देखो, हमने 17 बार पराजय का मुख देखा है, लेकिन एक बार ऐसा आया कि फिर रण छोड़ के भाग गया। 18वीं बार तो हम जीत ही गए। शिशुपाल ने कहा यार, जब हमसे बड़े बड़े बेशरम डरे हैं दुनिया में, तो हम क्यों मरे? चिता से वापस आया और सज्जनों यहाँ पर रुक्मी ने रथ सजाया, कन्हैया के पीछे लगा दिया। दोनों का युद्ध हो रहा था, इतने में दाऊ भैया को मिसकाल लग गई, क्योंकि कन्हैया रुक्मी को मारना चाहते थे, लेकिन मिसकाल लग गई। दाऊ भैया आए, बोले सुनो आकर हैं तो अब साले साहब छोड़ो छाड़ो यार। हाँ, तो बोले क्या करें, इसने अपमान किया है, तो बोले तुम भी अपमान कर दो। बोले क्या करें? बोले आधी दाढ़ी और आधी मूछ मोड़ के और भगा दो। भाई संबंध है, आकर हैं तो साले साहब। तो श्याम सुंदर ने रथ में रुक्मिणी को बिठाया और सीधे द्वारका में आकर के राजउतिक ढंग से सज्जनों विवाह हुआ है। और नर्मदा पुराण में, नर्मदा प्रक्षणा में एक कथा कहती है कि रुक्मिणी तीर्थ में जाकर के माता रुक्मिणी का विवाह हुआ है नर्मदा जी के पावन तट पर। क्योंकि माता लक्ष्मी रुक्मिणी जो है, इनका प्रादुर्भाव गुजरात में ही हुआ है, और गुजरात से ही माता नर्मदा का प्रवाह है, एमपी और गुजरात, और जाकर के समुद्र में। इसलिए नर्मदा के पावन पुलिन पर रुक्मिणी तीर्थ में माता रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ है। तो सज्जनों, पहला विवाह श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से माता रुक्मिणी और द्वारकाधीश भगवान का संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आओ 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती पुष्पांजलि प्रसाद लेकर को घर के जाएंगे। बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, प्यारी बनसी मुनि मन मोहे, प्यारी बनसी मुनि मन मोहे, देख छवि बलि हारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली हे गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीशे नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यास दास के हे नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों की बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, दार माला च कुलताल काली कपाल माला कृष्णधरायै दिव्यंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें हो, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे